वकार सईद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने देखा जिस तरह से आज मुलाकात हुई है अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की और इलेक्शन कमीशन की भी। क्या मुशावरत हुई है ये बताइएगा वकार, और क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्या वाकई तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सकेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए कि तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की बात, तो यकीनी तौर पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो मुलाकात में वादा किया था उसको तो पूरा कर दिया, क्योंकि उनकी जानिब से ये कहा गया था कि वो फिल फोर जो है बाकायदा तौर पर जितने भी जो DROs हैं, ROs हैं, उनको मुतला कर देंगे कि जी ये शिकायत मौसूल हो रही है और इस पर फिल फोर जो है वो अपना जो है वो रिएक्शन जो है वो शो करें। तो अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बाकायदा तौर पर जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, IGs हैं, उनको बाकायदा तौर पर जो खतूत है मरासले जो है वो हड़ताल किए गए, और जिसमें बाकायदा तौर पर इस बात को मेंशन किया गया है कि कुछ जो पोटेंशियल कैंडिडेट है उनको कागजाती नामजदगी की वसूली में जो है वो मुश्किलात का सामना है, लिहाजा ये जो मसाइल है उसको हल किया जाए। दूसरी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाज़ेह अहकाम थे, तो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक तो जो इलेक्शन कमीशन की एक हॉटलाइन है उसका व्हाट्सएप नंबर इनको दिया, और दूसरे नंबर पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है वो पीटीए के जो वकील है शुएब शाहीन, उनको दिए कि कोई भी किसी किस्म का भी कोई इस तरह की रुकावट पेश आती है तो फॉर एविडेंस। जी जी शाह साहब, मुझे यकीन है कि आप इस बीट को भी कवर करते हैं, आपके पास भी उनका व्हाट्सएप नंबर होगा, या अगर नहीं है तो आप बहुत जल्दी 2-3 कॉल करवा के ले सकते हैं। ये तो कोई बड़ी कंसेशन नहीं है ना कि फ़लाँ शख्स का व्हाट्सएप नंबर आ गया। ये बताइए कि अब जबकि इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है, तो क्या पंजाब के IG और बाकी सारे IGs और चीफ सेक्रेटरीज अब फुर्ती से इसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि सब लोगों के कागजात नामजदगी ठीक हों? इस पे एक लहर सी दौड़ गई है, प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन के थ्रू भी एक जिद्दत आ गई है अब इस बात के अंदर। ये यहाँ पे एक और जो अहम चीज है उसको भी जरा मैं मेंशन करूं। मैं जब PTA के जो वकीलात थे उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ी बेबसी का भी इजहार किया कि जी हमारे तो आर्डर्स कोई मानता भी नहीं है। ताम जो एक अहम पेशरफ्त है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पहली दफा ये ऑनरशिप ली है कि वाकई जो कागजात नामजदगी जमा कराने से मुताल्लिक या दीगर जो मराहिल है इसमें कोई मुश्किलात का भी सामना है, जिसमें अगर आज मीडिया में बड़ा रिपोर्ट हुआ है जो DG लॉ थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कहा कि हमें ऐसी कोई भी शिकायत मौसूल नहीं हुई। हालांकि पिछले 2 दिनों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जबकि जो सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर भी आगाह किया गया, ताम जो खतूत लिखे गए, जो मरासले लिखे गए हैं, उसके समरात तो अब कल आने हैं कि कल का जो बैटल ग्राउंड होता है वो कितना सूटेबल होता है पाकिस्तान साहब। एक ये भी बात चाह रही थी कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से शायद उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वही रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, तो उस पर कोई फहरिस्त लेकर गए थे PTI वाले, उन्होंने जाके उनके सामने रखी हो कि ये वो ऑफिसर्स हैं जिन पर हम अदम एतमाद करते हैं। तहरीक इंसाफ बेसिकली 2 केसेस लेके गई थी। एक तो जो उनका पहले से मुतालबा था, जो लाहौर हाई कोर्ट की जो पटिशन भी थी उमैर न्याजी की, उमैर न्याजी भी आज खुद थे, उन्होंने इस अमल को दोबारा रिपीट किया और उन्होंने कहा कि जी ये जो DMG के अफसरान है इस पे हमें एतमाद नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेडली इनको जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो ये मामला तो दोबारा उठाया गया है, जिसमें जो रिप्लाई था वो बड़ा सिंपल सा था। उन्होंने कहा कि जी जहाँ पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वहाँ पर जो इलेक्शन एक्ट है उसमें हमें इख्तियार हासिल है कि वहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं या DROs हैं उनको तब्दील किया जा सकता है। जबकि शाह साहब ये बताइए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ज़रा मुझे शायद इस पे याद नहीं सही तरह आ रहा, वाज़े कर दीजिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी इस पोस्ट पे आने से पहले वो भी DMG अफसर थे? जी बिल्कुल, वो DMG ऑफिसर थे और उनका कैरियर सबको पता है कि वो और उनके सामने बात ये हो रही थी कि हमें पार्शल ऐसे DMG अफसर जिनका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक हो या उनके टेन्योर में वहाँ पे बड़े फेवरेट्स रहे हों, उनको रिमूव कर दिया जाए या उनको हटा दिया जाए। ये बात उस इलेक्शन कमीशन के सामने हो रही थी जो खुद भी एक DMG अफसर रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, इसमें एक दफ़ा हमारी जो है वो जब ये मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट थी तो उस रात चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो साफियों की गैर रस्मी एक मुलाकात हुई थी, वहाँ पर भी ये सवाल हमने उठाया था कि जो क्योंकि उस वक्त भी ये मसला चल रहा था कि इन्होंने जुडिशरी को खतूत लिखे थे, इब्तिदाई तौर पर उसका कोई जवाब जो है वो नहीं आया था। तो चीफ साहब ने खुद इस बात का इजहार किया था,
चूंकि उन्होंने यही अल्फाज थे उनके कि चूंकि मैं खुद जो है वो इस ग्रुप का ऑफिसर हूँ, तो मुझे पता है कि इनके मामलात का, दूसरी बात है कि जो मजबूरी का मुख्तलिफ उन्होंने जो है वो यानी उससे मुतल्लिक पहलू का सामना किया, तो उनकी ख्वाहिश भी थी, उस टाइम भी उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया। ठीक है, ख्वाहिश का वकार साहब इजहार सिर्फ अगर एक चीज़ मैं पूछ सकूं, वकार साहब अभी आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की कि आपकी उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मैं बड़े मामलात को जानता हूं। आज भी पीटीआई गई उनके पास लेके कि वो ब्यूरोक्रेसी जो वफादार है, जो वन साइडेड अप्रोच रखती हैं, उनको हटाया जाए। सिर्फ ये रहनुमाई फरमाएं, आपका बड़ा वहाँ पे एक्सेस है, मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा, आज से 2 दिन पहले 2 दफ़ा चीफ इलेक्शन कमीशन ने आज चीमा साहब को हटाने का हुक्म दिया था, तो क्या कोई नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एक अहम तरीन शख्सियत के हुक्म पर, चीफ इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी होके इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट जमा हो गई इलेक्शन कमीशन, या अभी सिर्फ हवा में ही है? देखिए, एक तो कानूनी तौर पर जो इस वक्त सबसे ज्यादा एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है शेड्यूल जारी होने के बाद। दूसरी बात जो अहम ये है कि गुज़श्ता रोज कोर्ट रूम के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अल्फाज थे कि जो आज चीमा को हटाने से मुतालिक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को जो अहकामात थे उस पर आज ही अमल दरामद कराएं, लेकिन आज की डेट तक यानी ये अहकामात कल से, फैसला इससे 2 दिन पहले आया था, 19 तारीख को आया था, आज के दिन तक अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। और राहत चीमा साहब की जो डी नोटिफाई वाला शाह साहब जरा मजीद वाज़ेह कर दीजिएगा, शाह साहब जरा मजीद वाज़ेह कर दीजिएगा, सॉरी आपका हम इतना वक्त ले रहे हैं, लेकिन वाज़ेह कर दीजिएगा कि आहद चीमा साहब और हसन फवाद साहब जो डीएमजी अफसरान हैं, उनको रिमूव करने के लिए कि वो बायस्ड हैं, वो इस इंटरिम सेटअप में नहीं हो सकते, एक ऐसे इलेक्शन कमिश्नर के सामने एप्लीकेशन दी गई जो डीएमजी अफसर है, जिसके सामने दूसरी एप्लीकेशन ये चल रही है कि दीगर डीएमजी अफसरान भी जो हैं वो अनबायस्ड है, वो भी बायस्ड है और उनको भी रिमूव कर देना चाहिए। और ये तमाम डीएमजी अफसरान एक दूसरे को रिमूव करने पे कोई राजी नहीं लग रहे। कोई और इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी जिसको आप कह रहे हैं कि कहा गया है या कुछ और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को कहा गया है, वो भी डीएमजी अफसरान से, क्या ये रीजनेबल नहीं लग रही बात? ये कैसे होगा? केस पेंडिंग है। इसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि अगर हम इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात की बात करें तो यही इलेक्शन कमीशन डीसी इस्लामाबाद के बारे में 3 बार खतूत लिख चुका है। यानी आहद चीमा साहब तो वफाकी काबीना का हिस्सा, वो भी डीएमजी अफसर है, डेफिनेटली वो भी डीएमजी अफसर है। इरफान मेमन साहब के खिलाफ उन्होंने 3 खतूत जो है वो लिखे हैं, जबकि इसमें एक खत जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिखा कि जी इनको हटाया जाए, ताम वो तो नहीं हट सके। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के एक नोटिस जरूर आया जिसमें उनको बाकायदा तौर पर जो है वो डीआरओ इस्लामाबाद के लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं हाजिर सर्विस ज्यादा एक्टिव है, रिटायर्ड नहीं है ज्यादा, रिटायर्ड दोबारा लगे में चीफ इलेक्शन कमीशन साहब दोबारा पोजीशन पे, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं उनका हुक्म इंप्लीमेंट नहीं हो रहा? कमाल हो गया। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। वकार बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।